धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। ओ सुरीवर ओ गुरुवर आंगण आवो रे, गुरुवर आवो रे, गुरुवर आवो रे। पंचमहाव्रत संयम पाले, पुण्य प्रतिभा जड़ के भाले, सिंह अदानी गर्वी चाले, गुरुवर आवो रे। पंचमहाव्रत संयम पाले, पुण्य प्रतिभा जड़ के भाले, सिंह अदानी गर्वी चाले, गुरुवर आवो रे। प्रवचन करे मेघनु गर्जन, पाप अडारनु पूर्ण विसर्जन। आखे आजे ज्ञाननु अंजन, विशालतम साहित्यनु सर्जन। ओ सुरीवर ओ गुरुवर आंगण आवो रे, गुरुवर आवो रे, गुरुवर आवो रे। ओ वीर प्रभु नी वंश वेलाय, सुविहित गण नी परंपराय, रत्न सुंदर सुरीवराय, गुरुवर आवो रे। वीर प्रभु नी वंश वेलाय, सुविहित गण नी परंपराय, रत्न सुंदर सुरीवराय, गुरुवर आवो रे। धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। धर्मना दरबारे पगला पाड़ो रे, हैया ना द्वारे वहला आवो रे। मंगलानं च बेजिम्बडमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोनि वियाणो, जगगुरु जगानंदो, जगनाहो जगबंधु। जय जगप्रिया महो भैवो, जय स्वाणं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो। जय जय गुरुलोगाणो, जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्रनमं सिया पौमा वै पमवनिसेविय पाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उसिरिपास जगनाओ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
महाभारत के युद्ध की बात आपने सुनी होगी। कौरवों के पास और पांडवों के पास एक ऐसी व्यक्ति थी, एक के पास अर्जुन था और दूसरे के पास कर्ण था। रथ दोनों के पास थे। यदि टैली करो तो अर्जुन से कर्ण की ताकत कई गुनी ज़्यादा थी। मगर आपको भी पता होगा अर्जुन जीता और कर्ण हार गया। What was the reason? रथ था, युद्ध का मैदान था, ताकत कर्ण के पास ज्यादा थी मगर जीत गया अर्जुन। हाँ, आप बता पाएंगे क्या था? हाँ, वो मत बताओ। अधर्म के साथ धर्म के साथ मत बोलो। एक बोलो कि रथ चलाने वाला कौन था। दैट्स ऑल। मैं आपको आज प्रवचन के माध्यम से आपके सामने चार बात रखना चाहता हूं। आपके जीवन का रथ चलाने की इजाजत आपने किसको दी है? आज प्रवचन का सब्जेक्ट है बिल्ड योर फ्यूचर। आपके भविष्य को बनाओ। मैं फ्यूचर की बात फिर करना चाहता हूं, मगर एट प्रेजेंट आप अपने आप को सुरक्षित किस में मांगते हो? बहुत दिल से प्रवचन में आप 4 दिन तक हम चलेंगे आगे, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपको लगता है कि मेरे पास क्या हो तो मैं सुरक्षित हूँ? अर्जुन ने जब मांगने की बात आई थी तब कृष्ण ने कहा था अर्जुन एक और मैं हूँ और एक और मेरी सेना है, आपको मालूम होगा। और अर्जुन ने बोल दिया कि भगवान आप मेरे साथ रहो, मैं शस्त्र भी नहीं चलाऊंगा, चलेगा मगर आप मेरे साथ रहो। अर्जुन की चॉइस वो थी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, यदि आपके पास ये चॉइस आ जाए, आपकी लिटरली हार्टली चॉइस अभी क्या, अभी पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है मेरे पास क्या हो तो मैं सुरक्षित हूँ? देखो एक बात समझना, हम 4 दिन प्रवचन में चले न हैं, भगवान ने जो बताया ना वो जवाब मत देना। आप हार्टली क्या मानते हो वही बोलना। नहीं, मजाक ये कमेंट मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है। यदि तुम्हारा जीवन तुम बदलना चाहते हो, ये अभी तुम बोलते हो ना वो तो हमारा जवाब है, तुम्हारा जवाब नहीं है। सच बोलो, व्हाट यू बिलीव, क्या आप क्या मानते हो कि मेरे पास क्या होगा तो मैं सुरक्षित हूँ अभी? हाँ बोलो सीधी बात, क्या? बस यही आपको यही लगता है कि गुरुदेव मेरे पास यदि पैसा रहा तो मैं सुखी हूँ? ठीक है, आज उसको लेकर ये 4 बात करना चाहता हूँ। सुरक्षा किसके हाथ में? नंबर 1 मनी। पूरी दुनिया इनके पीछे पागल है। आप मुझे बता पाएंगे सुविधा, मनी सुविधा दे सकती है कि सुरक्षा दे सकती है? डिफरेंस आप मुझे क्लियर कट कर दो। मनी सुविधा देगी कि सुरक्षा देगी? हाँ शायद बोलो करोड़ों रुपये वाले के बाद, करोड़ों रुपया होने के बाद इनका मर्डर हुआ, सुरक्षा कहाँ मिली? तुम किसको बोलते हो? सिक्योरिटी वाले? अरे मैं दिल्ली जा के आया, इंदिरा गांधी के बाद सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी वाले नहीं मार दिया उनको? नहीं, नो कमेंट प्लीज। अब ये मानते हो सुरक्षा पैसे में? सबसे ज्यादा दिक्कत ही पैसे वाले को है। सुरक्षा कहाँ भाई? सबसे ज्यादा उनको है। बिल्ड योर फ्यूचर। हमारा फ्यूचर किससे बनेगा? इससे बनेगा। मैं बंबई जाके आया, बंबई में न्यू बंबई वासी है, 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर जिसने बनाया था, मैं इनकी बात करना चाहता हूँ। उसने अपने मित्रों को अमेरिका से बुलाया था। 10 साल तक मित्र गया था और मित्र ने बोला मैं 10 साल के बाद अमेरिका से तुझे मिलने के लिए आता हूँ। मित्र हैप्पी था। एयरपोर्ट पे उतरा, उनको लगा कि लेने के लिए आएगा, इनके चेहरे पे चाम रहेगा, उतरा हुआ चेहरा था। गाड़ी में बैठने के पहले पूछा दोस्त एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं आया तुझे पसंद नहीं पड़ा क्या? ऐसा नहीं है, कुछ है। उसने बोला हम वहाँ चले तब बताता हूँ कि क्या हो गया। 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर जिसने बंबई वासी में खड़ा कर दिया था, करोड़ों का टर्नओवर करने वाला वो आदमी 10 साल के बाद इनका मित्र मिलने कह रहा, चेहरे पे मूड नहीं था, मुस्कान नहीं थी। अंदर गया, अपनी चैम्बर में दाखिल होने के बाद ड्रॉर खोला,
और ड्रॉअर में से कागज दे दिया और कागज पढ़ने के बाद उन्होंने सच ये कागज सही है, बिल्कुल सही। 15 दिन के पहले 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर होने के बावजूद ये कोई पैसा बचा नहीं पाया मुझे। बस डॉक्टर ने बता दिया बस समय सिर्फ 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 लाख स्क्वायर फीट का अंपायर मेरा ऐसा ही रहेगा और मैं चला जाता हूँ। तुम ये मानते हो कि बिल्ड योर फ्यूचर पैसे से आपकी सुरक्षा बनी रहेगी जिंदगी भर तक? और एक बात बताना चाहता हूं, आप मुझे दिल से गंभीरता से बताना, सच बोलो, आपको कभी भी लगा कितने पैसे सुरक्षा हो सकती है? इतना बता दो। चलो, यदि तुम मानते हो कि पैसे में सुरक्षा है गुरुदेव, हाउ मच? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, फिगर तो बताओ। मैं आगे चला भाई, एक बात समझ लेना, आप ये मत मानना कि गुरुदेव पैसा छोड़ के निकली से इसलिए पैसे के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा पूरा संसार विदाउट मनी नहीं चलता है। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत वो है, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी, यू हैव टू लिव विथ मनी नॉट फॉर मनी। आप इतना बता सकते हो? गुरुदेव मेरा जीवन पैसे के साथ चलता है, पैसे के लिए नहीं चलता है। आप इतना बता दो। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा बेटा, गुरुदेव आप जब टॉप प्रायोरिटी होती है तब मनी को मैं सेकंड नंबर पर रख देता हूँ। मेरे पिताजी को नंबर 1 पर, मेरी माँ को नंबर 1 पर, मेरे बेटे को नंबर 1 पर। बोलो तुम। You can give me answer sincerely due to subject related. क्या है? कोई मैं विरोध नहीं करना चाहता, मगर टॉप प्रायोरिटी एक बात, आपके पास खमीज है, खमीज में बटन है, बटन में गाज है, पहले नंबर के बटन, पहले नंबर की गाज में ही जाना चाहिए, चौथे नंबर के गाज में नहीं। बटन और गाज इन दोनों की प्रायोरिटी रहती है। तो आप बताओ कि पैसे की प्रायोरिटी में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कौन आएगा? नंबर 1 पे पिताजी, नंबर 1 पे गुरु भगवान, नंबर 1 पे परमात्मा, क्या आएगा? नंबर 1 पे आपका स्वास्थ्य, आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपकी पवित्रता। बताओ नंबर 1 पर किसको दिया गया है? आपकी पीस को डिस्टर्ब करते हो, आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करते हो। भगवान के पास जाने का टाइम नहीं, गुरु भगवान के पास जाने का टाइम नहीं, यही पैसा, ये तुम्हारी प्रायोरिटी। एक बात समझ लेना, पैसे का एक सुख और एक भयंकर दुख। अभिमान वो पैसे का सुख है। अभिमान एक फला इयम लक्ष्मी। कोई पूछोगे संपत्ति का सबसे ज्यादा सुख कौन सा? एक, बस एक ही, ओनली वन। गरीब का पेट बढ़ता है रोटी से, तुम्हारा पेट रोटी से बढ़ता है। वही कपड़े पहनता है, वही तुम ही कपड़ा पहनता हो, ठीक है, ब्रांडेड आइटम अलग चीज है, मगर वो ब्रांडेड आइटम में घड़ी तो वही समय दिखाती है, तुम चालू पहनोगे ब्रांडेड पहनो, फर्क क्या पड़ता है? आप बोलते हो मेरे पास ब्रांडेड आइटम है, देयरफॉर ईगो पुष्ट करने के लिए ये चीज है। आप मुझे बताओ पैसे का सुख अभिमान को छोड़ के क्या है? और एक पैसे का भयंकर कोटि का दुख जो परमात्मा भी दूर नहीं कर सकता है, वो है असंतोष का दुख। अभिमान का सुख और असंतोष का दुख, चाहे कितना भी मिले, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, मोर गुरुदेव अभी चाहिए, अभी चाहिए, और चाहिए, अभी चाहिए। आपने कभी ये चेक किया? अभिमान का सुख और असंतोष का दुख, ये दोनों के बीच में तुम्हारा पूरा जीवन कट रहा है। बिल्ड योर बॉडी में रिपीट करना चाहता हूं, आप जिंदगी भर तक पैसे की सुरक्षा करेंगे कि पैसा आपकी सुरक्षा करेगा? और एक बात, जिंदगी के अंत समय तक पैसे बचाने में, संभालने में, बढ़ाने में यदि तुम सफल बन भी गए, आपको लगता है कि फ्यूचर सुरक्षित है पैसे से?
एक बात समझ, मुझे हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। आपके मन में यदि हो, आप मुझे जितने भी तर्क आपके पास है एक एक तक पैसा ठीक है, वो आपको चॉइस आ जाए, स्टैंडर्ड ऑफ माइंड और नंबर 1 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अनब सनब पैसे होने के बाद आपके मे बी पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हाई बन सके। व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ माइंड? भाई इनको ले जाओ, चालू प्रवचन में मुझे डिस्टर्ब नहीं है, ले जाऊंगा। आप मुझे बता पाएंगे व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, व्हाट इज योर चॉइस? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ माइंड हाई चाहिए? हाँ, सच बोलो तो आपको लगता है कि जहाँ भी स्टैंडर्ड ऑफ माइंड मेरा लेवल नीचे जाएगा वहाँ गुरुजी में पीछे आ जाऊँगा? आपका ये निर्णय स्पष्ट है। चलो एक प्रश्न पूछना, अनिल भाई एक प्रश्न का जवाब दो। प्रॉफिट में लॉस हो तब खोपड़ी ठिकाने रहती है? नहीं, क्यों? प्रॉफिट में लॉस क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ, समझ में नहीं आया। प्रॉफिट में लॉस में इतना बुतना दो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, इतना बोल दो ना, प्रॉफिट तो है ना। चलो अभी लॉस में तो तुम्हारी खोपड़ी का क्या होता होगा? यदि प्रॉफिट में लॉस यदि तुम बेयर नहीं कर सकते और तुम ये बोलते हो स्टैंडर्ड ऑफ लाइन हावे, माइंड का क्या है? चेहरा तुम्हारा उतर जाता है, गुरुदेव प्रॉफिट कम हो गया, क्या फर्क पड़ा? मगर तुम्हारा वही स्थिति है। एक बार तुम पता चलेगा, मैं लिटरली कहना चाहता हूं, ऑब्जर्वेशन करेंगे तब लगेगा तुम भिखारी हो। थोड़ी गाली लगेगी मगर मैं दिल से कहना चाहता हूं, हजारों लोगों को मैंने नजदीक से देखा है, बेघर है वो, चेहरे पे चमक खत्म हो गई और ऐसे भी मर्द के बच्चे गुरुदेव क्या फर्क पड़ता है? बिल्ड योर फ्यूचर, तुम यही लगा में बैठे कि गुरुदेव पैसा बढ़ाओ और एफडी कर दो, रियल इन्वेस्टमेंट टॉप जगह पे कर दो, सुरक्षित बन जाऊंगा, ये भ्रम से निकल जाओ बाहर। मनी इज द ओनली वन पेज ऑफ लाइफ्स बुक, नॉट होल पेज। आई एग्रीड विथ यू, ओनली वन पेज नॉट होल पेज। आपने एक ही पेज को पूरी बुक मान लिया। सेकंड नंबर, आपको यदि लगता है कि गुरुदेव बिल्ड योर फ्यूचर, मनी रहेगा तो फ्यूचर मेरा बनेगा, वो भ्रम से निकल जाओ। कई लोगों को लगता है मेरे पास पुण्य होगा, मेरा फ्यूचर सुरक्षित है। लक बोलते, किस्मत बोलते, नसीब बोलते, पुण्य बोलते, नाम आपको जो भी ठीक लगे वो। मगर कई लोगों को लगता है गुरुदेव यदि पैसा न भी हो मगर मेरा पुण्य कमाल का होगा, आई विल बी सेफ। मगर पुण्य की सबसे बड़ी दिक्कत है वो कभी भी चला जा सकता है। वो दिन का रात का नरेंद्र भाई मोदी का लेक्चर याद है ना, भाइयों और बहनों, हैं? क्या था? सच बोलो, वो टाइम सब पैसा तो सुरक्षित थे ना, एक भी इधर उधर नहीं हुआ था ना, लॉस भी नहीं हुआ था ना, तिजोरी भरी पड़ी थी और चेहरा सुबह सुबह उतर गया बिल्कुल। क्या हो गया था? पैसा था, पुण्य गया तुम्हारा। एक ही व्यक्ति का डिक्लेरेशन तुम्हें एक रात में भिखारी बना सकता है। तुम ये मानते हो पुण्य से मैं सुरक्षित हूं?
8वीं मंजिल से एक लड़का गिरा, ऑपरेशन थिएटर में गया, डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन तक कर दिया, 6 घंटा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन चलने के बाद होश में आया, तब डॉक्टर ने पूछा कैसे हो, तब उनको याद आया मैं तो 8वीं मंजिल से गिरा था। तो डॉक्टर को उन्होंने पूछा मैं बच गया, तो तू बच्चा जिस पर गिरा था वो मर गया। ये क्या था? 8वीं मंजिल से गिरने के बाद बच सकता है, वो पुण्य होता है। तो चलने वाला भी मर सकता है, पुण्य खत्म हो जाता है। तो अब ये बोलते मैं सुरक्षित रहूंगा। म्यांमार का भूकंप तुमने सुना? एक भूकंप कभी मिनटों का नहीं होता है, सेकंड का होता है। रिपीट करना चाहता हूं, भूकंप मिनटों का नहीं होता है, सेकंड का होता है। 40-40 मंजिल की वो इमारत वो एक 10 सेकंड में पूरा तबाह कर दिया। क्या हुआ? क्या सबके पास पैसे नहीं थे? सबकी बैंक बैलेंस नहीं थी? करोड़ों रुपए के मालिक होगी। क्या हुआ? प्रकृति ने एक ऐसा चमत्कार दिखा दिया, खत्म। छोटे बेटे भी गए, बुढ़े भी गए, यंग कपल भी गया, पत्नी गई, पति गया, सब कुछ गया। और खुद 2000 की साल में जब कच्छ में भूकंप आया, मैं खुद भूकंप के बीच में था। सबका नशा उतरते मैंने देखा है कच्छ में। और वो टाइम में पाकिस्तान की बॉर्डर तक जाके आया। जिन लोगों को मिला गुरुदेव, करोड़ों रुपए के मालिक 10,000 के लिए भीख मांगते थे, हाथ फैला के बैठे थे। बिल्ड योर फ्यूचर। याद रखना, पैसा बचा भी रहेगा, पुण्य चला जा सकता है। इनकार दिए कि गुरुदेव ये भी तो, ये चाय में कितना बैठाऊंगा, मालूम नहीं कि कब तक ये सुरक्षित में रहूंगा। नंबर 3, आपकी सुरक्षा प्रेम के बीच में है। लविंग नेचर। Number 1 is the money, second is the love, and third is the love. I ask you, how much you are interested in love? दो चीज प्रेम है। एक लव की डिमांड वो होती है मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, और नंबर 2 होता है मुझे सबको प्रेम देना चाहिए। What is your mentality? What is your attitude? मैं जहाँ भी जाऊँ, संघ के बीच में, समाज के बीच में, संस्था के बीच में, परिवार के बीच में, फ्रेंड सर्कल के बीच में, मुझे सबको प्रेम देना चाहिए, ये मेरी डिमांड है, या सबसे मुझे प्रेम मिलना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। नहीं, हमारी इच्छा क्या है? आई वुड लाइक टू गिव लव, आई वुड लाइक टू हैव लव। क्या देना चाहिए मत बोलो, नहीं ये क्या करना चाहिए, नहीं व्हाट यू आर डूइंग। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ देना चाहिए वो मत बोलो। व्हाट इज योर मेंटालिटी? मैं कहाँ भी जाऊँ मुझे प्रेम मिलना चाहिए, या जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे प्रेम देना चाहिए। पहले ये बताओ मुझे क्या एक्सपेक्टेशन मेरे मन में क्या है। 50 लोगों के बीच में तुम आए और तुम्हारी किसी ने नोट भी ना ली, नहीं, आपके मन में एक हट हो गया कि मैं इतना बड़ा आदमी आया और किसी ने मेरे सामने देखा भी नहीं, मेरा ये क्या मानसिकता। पहले ये बता दो प्रेम मिलना चाहिए कि प्रेम देना चाहिए, हमारी मानसिकता। और एक बात, प्रेम मिलना चाहिए, रेयर केस में प्रेम मिलेगा, और देना चाहिए, आप 100% सफल होते रहेंगे। कोई बीच में आपको नहीं होगा, जिसको भी जहां भी आप प्रेम देना चाहते हो दिल से प्रेम दे सकते हो। आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो प्रश्न उनका है, मगर इफ यू लाइक टू गिव यू कैन। सच बोलो, यहां बैठे वाली बहनों माताओं सबको पूछना चाहता हूं, अब तक जिंदगी में हमारी रिक्वायरमेंट शिकायत क्या थी? गुरुदेव मुझे प्रेम कम मिला कि मैंने प्रेम कम दिया? कभी तुमने आकर के शिकायत की गुरुदेव भरा भरा मेरा हृदय था,
चाहे कितना भी मैं प्रेम देता, मेरे पास प्रेम पर्याप्त था, कभी कम होने का नाम नहीं देता था, फिर भी गुरुदेव मैंने प्रेम दिया ही नहीं किसी को। मुझे सास से प्रेम नहीं हुआ, मुझे देरानी से नहीं मिला, जेठानी से मिला, पति से नहीं मिला, किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। दिया किसको तुमने? बिल्ड योर फ्यूचर। वन इज द मनी, सेकंड द लव एंड थर्ड द लव। देने का काम तुमने कितना किया? और रिपीट करना चाहता हूं, एक ही चीज ऐसी है, तुम कितना भी दो, तुम मेरे पास कम होने का नाम नहीं देगा। अहमदाबाद का एक लड़का 2000 की साल में, जिनका नाम अर्पण एडवोकेट है, शिविर में आया था। यही प्रवीण में आम की सीजन चलती है, वो टाइम आपने मुझे बता दिया गुरुदेव। एक दिन आम वाला मेरे पास आया, जो भी लेना था 3 किलो 4 किलो आम ले लिया, और लेने के बाद 1 किलो आम उसको वापस दिया, मेरी ओर से आम। सरप्राइज तो होता है, मैं ही सबको देता हूं और तुम अनिल भाई क्या हो? उसने पूछा, आप मुझे आम देते हो? समझ में नहीं आया, मैं ही तो आम बेचने के लिए निकला हूं। उसने बोला मैं इसलिए देता हूं, मैंने भी तेरे पास से आम लिया तो आम चेक करके लिया, जो भी अच्छा था ले लिया, जो भी थोड़ा कमजोर था वो रख दिया। मान लिया तू आम देता है, मगर जहाँ जहाँ भी जाता होगा सब अच्छे अच्छे आम ले लेते। तेरे परिवार में तेरे बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, तेरी माँ बाप के लिए, तू भी जो आम खाता होगा वो कौन सा आम? हाँ, बचा हुआ आम, जिसने रिजेक्ट किया वो आम। दोस्त, पूरे अहमदाबाद में आम बेचने वाला तू ही, तेरे पिता, तेरे बेटे, तेरी माँ ये बेकार आम खाए। मैं नहीं चाहता था, इसलिए 1 किलो आम मेरी ओर से तुझे भेंट। आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाले, ये प्रयोग तुमने कब किया? सच बोलो भाई नोट। 1 किलो आम को तो बेर तो कर सकते ना, ऐसा तो नहीं कि अनबेरेबल है। हाँ? ये इसलिए सोचनी है कि हमने प्रेम को फ्यूचर माना ही नहीं है। जो चाहे उनको आप दे सकते हो, कुत्ते को, गद्दे को, बिल्ली को, चींटी को, सभी को। 16 साल के पहले मेरा बाईपास का ऑपरेशन था, पूरे हिंदुस्तान में लोग तब करते थे। यहां बैठने वाली माता और बहन, तुमने दिया कितना प्रेम? अभी मैं मालेगांव जाके आया, एक बहन को अकस्मात हो गया, अकस्मात में इंजरी हो गई। अभी भी मैं इनको देख के आया, चल नहीं सकती, 3 साल हो गए। मगर 3 साल नहीं चलने के बावजूद भी इनके घर में देरानी थी, संयुक्त परिवार है, और देरानी ने यह सोचा भाभी चल नहीं पाती है, मैं परमात्मा से विनती करूं भाभी चल सके, इसलिए के लिए प्रवीण में 4 महीना कंटिन्यूस अमल किया, भाभी चल सके। इसलिए एक भाभी के प्रति इतना प्यार देरानी को, क्या तुम्हारा परिवार क्यों मजे में क्यों नहीं है? वाई दे आर नॉट हैप्पी? प्रेम नहीं है। अनब सनब पैसे, अनब सनब पुण्य लेकर के बेटे, प्रेम कहां? कम्युनिकेशन गैप कितना भयंकर। यहां बैठने वाले, सच बोलो, तुम पूरे परिवार के साथ कितनी बार बैठते हो? सब परिवार के बीच में संवाद की मानसिकता कितनी? आपका फ्यूचर बिल्ड कब होगा? आपके पास प्रेम तुमने दिया होगा तो।
मेरे दीक्षा के पहले प्रवीण में एक बहन को मैंने देखा था। संसारी अवस्था में दीक्षा के पहले कपड़े की दुकान थी और कपड़े की दुकान में वो बहन कपड़ा साड़ी लेने के लिए आती थी। मेरा बड़ा भाई था जिनका नाम था प्रवीण। वो बहन साड़ी लेने के लिए 70 साल पहले की बात, 60 साल पहले की, साड़ी 80 रुपये की हो ना, तो वो बहन बोले प्रवीण भाई 70 की साड़ी दो ना। 70 की दिखाओ तो बोले 60 की दो, 60 की 50 की दो। और ये बार बार ये बार्गिंग चलता था हमारे संसार पे। बता, एक काम करो, कल माँ को लेके आओ। मामा ने सास, प्रवीण भाई दे दो, इसमें सास का क्या है? मैं बोलता हूँ ना, माँ को ही लेके आओ। और मैं खुद इनका गवाऊँ, उस दिन दुकान में मैं बैठा था और दूसरे दिन वो बहू सास को लेके आई। प्रवीण भाई मुझे याद की, ये आपकी बहू आती है ना तो मज़ा नहीं आती है। और वही साड़ी दिखा दी, 80 की साड़ी। प्रवीण भाई 100 की मिलेगी, 100 की दिखा दी, 120 की मिलेगी, 120 की दिखा, 40 की। तब बहू बोलती थी प्रवीण भाई सास को, माँ ये चौके में रसोई बनाते बनाते, रोटी चावल बनाते बनाते साड़ी पहनने की है, ये 100-150 की जरूर नहीं है। तब माँ इनको बोलती थी, देख एक समझ ले, न तुझे पैसा देना है न मुझे देना है, मेरा बेटा देता है, मजे से पैर जलसा कर। ये क्या था मालूम है? ये क्या था? प्रेम। और मैं इनका गवाह हूं। वो बहन का पति माने वो माँ का बेटा 1 साल में 6 महीना आउट ऑफ कंट्री इंडिया से बाहर जाता था, बाहर अमेरिका, जर्मन, जापान। बहू ने बोल दिया, माँ जब तक प्रदेश में आपके साथ नहीं आएगी मेरी उम्मीद कभी मत रखना। जिस माँ ने 80 के सामने 100 की साड़ी, 100 के सामने 150 की साड़ी पहनाई है, वो माँ को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। आप फॉरेन मजे से जा सकते हो, आपको जितना रहना है रह सकते हो, माँ को लेके चलो, मैं माँ के साथ चलती हूँ। और बेटे ने बोल दिया, माँ का नियम है आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना, मेरा भी नियम है, जब तक माँ है तब तक मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये पैसा था, पुण्य था कि प्रेम था? मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ये प्रेम की पूंजी बढ़ाने का वर्तमान में आपका प्रयास कितना? पैसा बढ़ाने का प्रयास तुमने किया, हाउ मच? भरोसा कितना प्रेम पर? पहले दिन की इतनी बड़ी सभा में सिर्फ मुझे इतना प्रश्न का जवाब चाहिए। मुझे उर्दू में पैसा इसलिए दे नहीं पाया, मेरे खुद के पास नहीं था। ओके, मेरी गाड़ी में भी इतना, मेरे में गाड़ी नहीं थी, पुण्य नहीं था। गुरुदेव किसको मैं प्रवचन में लिखाऊं? मेरा पुण्य कम था, मैं पैसा नहीं दे पाया, मेरा पैसा नहीं था, पुण्य कम था। मगर अब मैं इतना पूछना सकता हूं, आपने दूसरे को प्रेम क्यों नहीं दिया? इतनी बड़ी सभा में एनीवन कैन गिव आंसर, आपने प्रेम क्यों नहीं दिया? क्या बहानाबाजी क्या आपके पास? नहीं, बहन इनको ले जाओ, जो रोता है बच्चा उनको, बहन रोने वाले बच्चे को बाहर ले जाओ। आप इतना बता मैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं दिया? अभी मैं जा क्या है, नाम नहीं देना चाहता हूं। आपके वहां प्रेम में 84 नौकर माने काम करने वाले 84 मेरे साथ विहार में। उसने मुझे बता दिया, गुरुदेव 2 महीने से आपके ही प्रवचन ने सुनने के बाद एक नया मिशन शुरू किया है। 2 महीने के बाद मैंने क्या, मेरे वहाँ जो भी 84 है सभी के घर में इंडिविजुअल मुलाकात लेना, बॉस हूँ मैं, मगर सबके घर में जाना, इनके माता पिता पत्नी बेटा बेटी सबकी उपस्थिति में जाना। 5,000 रुपये की किट लेके जाता हूँ। जितने परिवार है छोटे छोटे भी इनके लिए कड़ी लेके जाता हूँ, मिठाई लेके जाता हूँ, हर एक के घर पे गुरुदेव जाता हूँ। और अब तक 2 महीने के अंदर गुरुदेव कभी 54 के घर जाके आया। किसके वहाँ? अपने घर पे, अपनी ऑफिस में काम करने वाले पास। इनके पिताजी को बोलता हूँ, आपका बेटा हमारे वहाँ है, हमारी ऑफिस बिल्कुल ढंग से चलती है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपके बेटे को आपने इतना अच्छा संस्कार दिया है। गुरुदेव आपको मैं क्या बताऊँ, मैं खुद जब 30-40-50 किलोमीटर इनके घर पे जाता हूँ,
पूरा परिवार गुरुदेव, जैसे आप हमारे घर पे आते हो और हमें जो आनंद आता है गुरुदेव, मैं जाता हूँ पूरा परिवार पागल में। आई वुड लाइक टू आस्क यू, तुम कितनी बार तुम्हारे नौकर के घर पे ऐसी मुलाकात लेने के लिए गए? वाई नॉट? कौन रोकता था तुम्हें? गुरुदेव इनके घर को देख करके लगा, मैं रिपीट करना चाहता हूं, देखा नहीं तुमने? गुरुदेव इनके घर को देख करके लगा मैं सैलरी कम देता हूं उनको। अब तक ये मानता था मैं सैलरी पर्याप्त दे देता हूं, मगर इनके घर को देखने के बाद लगा इस सैलरी में इनका घर नहीं चलता है। गुरुदेव सैलरी बढ़ा दी। सच बोला, अक्ल नहीं है तो मेरे पास। ये तुम्हारा ईगो तुम्हें डिस्टर्ब करता है, ये प्रेम इसको क्या नौकर नौकर करता है, उसको इसके घर में जाने की जरूरत क्या है? यही है ना मेंटालिटी। बिल्ड योर फ्यूचर, खत्म हो जाएंगे तुम प्रेम दिए बिना। आज तुम्हारा नशा पैसा और पुण्य के हिसाब से तुम्हारे चेहरे पे चमक है ना, सब उतर जाएगी, जिद दूर रहेगा, मगर प्रेम ही तुमने किसने नहीं दिया। और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, राजकोट का वो लड़का था। माना साहब इतना हैरान हूं, 10 दिन के अंदर पिताजी गुरुदेव शायद चल जाएंगे, मगर बहन इनको बाहर ले जाओ बोल दी ना आपको, आप उठ जाओ वहां से। छोटा बेटा है, वो प्रवचन नहीं समझ सकता है। अब गुरुदेव मेरी माँ ने ठान ली, गुरुदेव मेरे पिताजी को दूध नहीं चाहिए। डॉक्टर ने ना बोला है, जीवन अभी समाप्ति की ओर जा रहा है, जानबूझ करके माँ दूध दे रही है। पिताजी को ठंडी सहन नहीं होती, वो ऐसी चालू कर देती है। पिताजी को गर्म पानी चाहिए, वो ठंडा जानबूझ के देती है। और पिताजी बोलते कि बेटा तेरी माँ को बोल मरने तो दे, शांति थी। और गुरुदेव मेरी माँ ने कहा, माँ 10-15 दिन है पिताजी का, ये पागलपन लेकर के तो क्या बेटी इतना डिस्टर्ब करती, इतना डिस्टर्ब करती, इतना डिस्टर्ब करती है। तेरे बाप की मौत ना भी काटो तो मैं इनकी पत्नी नहीं। मगर मां क्या रिवेंज की मानसिकता क्यों? युवा वय में तेरे बाप के पास सब ताकत थी न, तब तेरे बाप ने मुझे जो हैरान किया, बाल खींच के कभी मारा है, सबका हिसाब अभी चुकाती हूं। गुरुदेव आई कांट डू एनीथिंग। पिताजी रोते चीखते, बेटा जहर लाके दे दे, जहर। और गुरुदेव माँ क्या कर सकता हूं? मैं बोला मैं भी तो क्या कर सकता हूं। आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? जिस उम्र में एक अच्छी प्रकृति के साथ व्यवहार करना था, वो प्रकृति डिस्टर्ब कर दी, प्रेम नहीं दिया, ईगो पुष्ट किया, आज वो हिसाब कर रहा है। निकाल देना तुम्हारी खोपड़ी में कोई बड़ी बात होती कि 50 करोड़ की एफडी है, खत्म हो जाएंगे तुम। तुम्हारा बेटा तुम्हारा मर्डर कर सकता। मैं दिल्ली में था, तब एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने अपने बाप की सुपारी दे दी 5 करोड़ के लिए, खून करने के लिए। मैं रिपीट करूं एक बार, पैसा वो फल है, पुण्य वो पेड़ है, और प्रेम वो बीज। बीज होगा तो पेड़ बनेगा, और पेड़ होगा तो कोई फल आएगा। बाहर तो गया होगा ना कभी विलास, जर्नी में तो निकला होगा ना कभी, गाड़ी में ड्राइवर भी होगा, बराबर है। सच बोलो, कभी 5 स्टार होटल में ठहरना होता है, जिस कमरे में तू ठहरेगा उसी कमरे में 5 स्टार ड्राइवर। व्हाई नॉट? नहीं बताओ क्या? ओके ओके, सच बोलो, सूट नहीं होगा इसलिए तुम नहीं ठहराते हो कि अंदर की मानसिकता गलत है? फिर यार अभी मेरे सामने तो सच बोलो यार। देखो एक बात समझ लो, फोटो है ना एंगल से आता है, एक्सरे एंगल से नहीं आता है। वो तो जो आएगा वो ही आएगा।
सच बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्यों 5 स्टार होटल में, 5 स्टार में आपके ड्राइवर को क्यों नहीं सुलाते हो? वो एक आदमी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सच बताऊं, शायद तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें पास अक्ल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, तुम्हें लगेगा गुरुदेव इतना ब्लेम, सच बोलो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से, ड्राइवर के हिसाब से, रात की जर्नी ड्राइवर करता है, तुम चैन से सो जाते हो, सेफ ड्राइविंग वो करता है। माने अच्छी नींद की जरूरत तुम्हें है कि ड्राइवर को है? क्या हुआ है? हाँ, तो फिर उनको तुम्हारे साथ 5 स्टार कमरे में मैं बोला वो शिकायत नहीं करेगा, तुम्हारी उदारता कहाँ है? माने मैं रिपीट करूँ, कहाँ तुम किसको एक ओनली वन एड्रेस तुम देंगे कि जिसको तुम प्यार करते हो, मैं ब्लेम करना चाहता हूँ। ओनली वन एड्रेस इन लाइफ की, गुरुदेव दिल से प्यार करता हूँ, चाहे उनकी ओर से कुछ भी प्रतिक्रिया में, गुरुदेव कुछ मेंटालिटी मेरी डिस्टर्ब नहीं होती है। आई लव हिम टू मच। एक व्यक्ति को भी तुमने प्यार नहीं किया जिंदगी में। बार्टर सिस्टम, मैंने इतना दिया, तूने मुझे क्या दिया, मैंने इतना दिया, तूने, ये व्यापारी का मैथमेटिक्स था। मैं तो ये कहना चाहता हूं, तुम्हें गुरु भगवान को भी प्यार नहीं किया। ये बीज, यदि उनको तुम नहीं समझते तो पेड़ कहां से आएगा? पेड़ नहीं आएगा तो फल कहां से आएगा? अभी तक मुझे सिंसियरली इस प्रश्न का आंसर आपसे नहीं मिला है। जितना भी देना चाहते हो वो दे सकते हो, देने के बाद भी इतना ही आपको रहता है, फिर भी तुम प्यार देते क्यों नहीं हो? बैंक बैलेंस कम हो सकती है, वो ऐसा नहीं है, ओवरफ्लो जा रहा है। चींटी को, गद्दे को, बिल्ली को, किसी को भी दो, प्रेम तो मेरे भाई इतना ही बना रहता है। और एक बात समझ लेना, पैसा और पुण्य जिनके पास है वो परमात्मा के नजदीक नहीं है, प्रेम जिनके पास है वो प्रभु से नजदीक है। यू आर वेरी नियर टू गॉड ड्यू टू लव ओनली। मुझे सही रीजन बताएगा वाई यू आर नॉट रेडी टू गिव लव टू एवरीवन। कभी होटल में गए, होटल में भोजन के बाद टिप्स दी होगी, किसकी? हाँ नहीं, मगर क्यों? मगर उनको टिप देने की जरूरत क्या थी? वो सैलरी तो देता है उनका बॉस। क्या है? सर्विस। हाँ, कौन सा स्टेटस? कभी वेटर को तो पूछो स्टेटस क्या मानता है, बोलता है बेवकूफ साला, इतना रुपया लेके बैठा था, 50 रुपया ही दिया, आराम खोरे आदमी। स्टेटस क्या गाली देता होगा तुम्हें? मैं तो एक और पूछना चाहता हूँ, मैं आज बोला ना तो मेरे पास अक्ल नहीं है, मैं इतना बताओ, सच बोलो, मैं अभी कमेंट करने के मूड में नहीं हूँ, बस इतना बताओ कि होटल में वेटर ने अच्छी सर्विस दी, देयरफॉर यू आर गिविंग द टिप्स, ओके? मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप टैक्सी में गए और मंजिल तक सुखरूप पहुँचे, टैक्सी ड्राइवर ने सर्विस अच्छी दी, इसलिए तुमने आज तक टैक्सी ड्राइवर को टिप्स कितनी दी? क्या हुआ? नहीं क्या? नहीं એટલે જ કીધું ને, અક્કલ નથી તમારામાં। अभी मैं समझ के ही बोला ना, आप मुझे प्रूव कर, नहीं मुझे कमेंट नहीं चाहिए,
मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छी सर्विस तो वेटर से ज़्यादा तो ड्राइवर ने दी। वेटर की यदि अच्छी सर्विस नहीं होती तो तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं होता, मगर ये ड्राइवर की सर्विस अच्छी नहीं होती, तुम्हारा पूरा जीवन तबाह कर सकता था, तुम मेरे फैमिली को वो ख़त्म कर सकता था। कुछ नहीं किया और सीधा तुम्हें ये सर्विस दो में से किसकी अच्छी थी? देन तो तुमने उनको टिप क्यों नहीं दी? क्या मैं सिस्टम की बात नहीं करना चाहिए, योर व्हाट इज योर मेंटालिटी, सिस्टम की बात छोड़, मेंटालिटी की मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वहां तुम्हें इतनी नजर जाती है तो यहाँ इतनी नजर तुम्हारी क्यों नहीं गई? बिल्ड योर फ्यूचर। वाई वी आर हैप्पी इन दिस लाइफ? पैसे को छूते नहीं, पुण्य की बहुत चिंता नहीं करते, मगर ये भगवान ने जो दिया है वरदान, गुरुदेव ने जब से दीक्षा दी तब से एक मिशन लेके बैठा हूं, बस प्रेम देते चलो। आपने मुझे क्या दिया वो प्रश्न नहीं है। आई वुड लाइक टू गिव लव बिकॉज आई कैन गिव। यू वुड लाइक टू गिव मनी बट यू हैव नॉट मनी। रिपीट, गुरुदेव मैं चाहता था इनको 10 लाख दे दूं, मगर मेरे पास था ही नहीं, मैं क्या करूं? मगर आप ये नहीं बोल सकते कि गुरुदेव इनको प्रेम देना चाहता था, मेरे पास प्रेम था ही नहीं। यू कैन गिव इफ यू विश टू गिव। बिल्ड योर लाइफ किससे बनेगी? पैसा, पुण्य और प्रेम। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी श्रद्धा की बात मैंने आपके सामने नहीं की, लॉजिक की बात है, इसमें आपकी मानसिकता क्या है? बाहर निकल के ये मत बोलना कि गुरुदेव ने अच्छा कहा, नहीं। आप दिल से अभी भी कुछ चेंज ऑफ थॉट्स, चेंज ऑफ थिंकिंग कुछ लगता है कि मैं कुछ गलत रास्ते पे चला हूँ, ये पैसा बढ़ भी गया, मेरा पुण्य स्टेबल भी रहेगा, फिर भी क्या यदि मेरे पास प्रेम नहीं है तो, और देने की मानसिकता नहीं है तो? एक प्रश्न का जवाब चाहिए। कितने लोग आपको पहचानते, वो प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, किस लिए पहचानते, फॉर व्हाट? नासिक में, महाराष्ट्र में, इंडिया में लोग आपको पहचानते, वो नहीं पूछना चाहता हूँ किसके लिए पहचानते। पहचानते तो कई लोगों को पहचानते, दाऊद इब्राहिम को भी पहचानते हो, ओसामा बिन लादेन को भी नहीं, नो कमेंट प्लीज। ऐसे एक नंबर के सबको, सबका नाम भी, जेलेंस्की को भी पहचानते होगे, ट्रंप को भी पहचानते हो? नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप कितने लोगों को पहचानते हो? आपको कितने लोग पहचानते, वो नहीं किस लिए पहचानते। माने क्या? नासिक में एक नाम आपका ऐसा आ जाए कि इनके घर पे चले जाओ, कभी खाली हाथ नहीं आएंगे, निश्चित मिलेगा ब्रांडेड आइटम। आपकी घड़ी ब्रांडेड है नहीं, आप खुद ब्रांडेड हो। एक बार इनके घर पे चले जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि उदारता क्या होती है, प्रेम क्या होता है, शालीन शब्द क्या होता है। एक बार तो जाओ, आपका नाम इस तरह नासिक में पहचानने वाला है, इनके घर पे चले जाओ, पता चल जाएगा क्या प्रेम है। आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तू जो चाहता है वो शायद नहीं भी मिलेगा, मगर तू भी लगेगा अच्छा है ड्रेस। आपका बंगला देखने के लिए को आ जाए नहीं, आपको खुद को देखने के लिए कितने लोग आए। ये आपसे आगे बात ब्रांडेड आइटम है, वो ब्रांडेड आइटम तो दुर्जन चोर बदमाश के पास भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं है। हाउ मच यू आर ब्रांडेड। गुरुदेव मेरे पास किसी को भेजो खाली हाथ नहीं जाएगा, गारंटी दावा के साथ मैं कहना चाहूँ, ये एड्रेस मुझे चाहिए आपकी ओर से। कभी कभी मैं भी तो समझ में नहीं आता है,
कई लोग मुझे अपना कार्ड देते, कार्ड होते हैं ना, हाँ? क्या अभी तक मैंने बहुत दिल से पूछा नहीं, आज पूछ लूं। कार्ड देते तब मैं वो देने वाला कभी मैं पूछूं कि भी किसके लिए कार्ड देता है, मुझे क्यों कार्ड देते हो? नहीं बोलो, मुझे कार्ड देने के पीछे पर्पस क्या है? अरे इतना सीधा जवाब। हाँ, क्या बिना कार्ड से भी इनको पहचानता ही हूं, मगर पहचान की जरूर क्या है? आप जब कार्ड देते हो तब ये डिग्री होती है, आपकी इंडस्ट्री, व्यापार, वो टाइटल सब। आप कभी कार्ड देते हो तो बोले गुरुदेव आपने सोचा नहीं होगा इतना रुपया है, कभी भी काम हो किसको याद मत करना, मुझे याद करना, इसलिए कार्ड देता हूं। दिया तुमने कभी कार्ड? और यदि ये मेंटालिटी है तो मुझे आपके कार्ड की क्या जरूरत है? मेरे पास तो वो छोड़ के निकल गया। क्या जवाब है कुछ? मैंने जो मम्मी में बता दिया गुरुदेव आज से कार्ड देंगे ही नहीं आपको, उन्हें कार्ड देना साथ में यह शब्द बोलना, गुरुदेव कार्ड ऐसे नहीं बनाया है, पैसा अनपसनम लेके बैठा हूं हर जगह, तो गुरुदेव मैं दान नहीं करता हूं, आपका एड्रेस है याद करना, मुझे कोई लाभ मिलेगा नहीं। और कार्ड देने वाला बोलता है ये मेरा परमानेंट एड्रेस। मैं बोला तू टेम्पररी एड्रेस का जो परमानेंट है। बिल्ड योर फ्यूचर, चारित्र के मार्ग से निकले तब से ये हम बिल्डिंग बना रहे प्रेम की। चाहे दिल्ली गया, चाहे नागपुर गया, चाहे रायपुर गया, चाहे कहीं भी गया, ये प्यार दे के निकला हूं। प्यार कितना मिला वो प्रश्न नहीं, मगर जहां से भी निकला वो बोला गुरुदेव हम धन्य बन गए, क्या प्यार दिया गुरुदेव ने। ये तुम्हारी ब्रांडेड आइटम क्यों नहीं बनती है? जिसको भी तुम मिले, आपका नौकर, आपका ड्राइवर, आपके घर में कामकारी नौकरानी बोलेंगे कि सैलरी बाजू वाले में ज्यादा मिलेगी, आई कांट चेंज, क्योंकि पैसे से ऊपर प्रेम मिलता है। यहां फ्रेंड में बम्बई में या बैठने वाली माताओं और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, एक सास की तबीयत नरम थी और बहू ने अपने पति को कहा कि माँ बीमार है, 6 महीने से ज़्यादा शायद नहीं निकालेंगी, मैं सेवा करती हूँ। और वहाँ अपने घर में काम करे अनिल भाई एक नौकरानी, ये बहू आई, इनके पहले से वो नौकरानी घर में थी। समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? और नौकरानी ने बोल दिया भाभी इस घर में आप आइए, इनके पहले से मैं इस घर में हूँ। माँ ने मुझे क्या संभाला है मैं ही जानती हूँ। इतने साल के बाद भी दूसरे घर में जाने का मेरा मन ही नहीं बना। माँ ने इतना प्यार दिया है। भाभी एक विनती करना चाहती हूँ, माँ की सेवा आप तो करेंगे, मैं भी घर में हूँ और मुझे भी पता है कि माँ अभी लंबे समय नहीं है। भाभी यदि आपकी इजाज़त हो, जब तक माँ का जीवन चलेगा मैं यहाँ ही रहूँगी, मैं घर पे नहीं जाऊँगी। किसके लिए? सेवा के लिए। बोल दिया ठीक है। फ्रेंड में 6 महीने रहे, यूरिन, स्टूल, कपड़ा बदलना, स्नान करना, सब कुछ भाभी करे या 2 में से कोई भी करे। कंपटीशन इतनी लगी थी वो तो ठीक है। करीबन 6.5 महीने के बाद माँ शांत हो गई।
यहाँ बैठने वाली माताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कभी तो इम्प्लीमेंट करो। ये गहने, ये साड़ी, ये कपड़े, क्या 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 कबाड़ भरते भरते क्या करेंगे? शांत होने के बाद 12 दिन का प्रोग्राम जो भी तुम्हारे संसार में था सब खत्म हुआ। तब पत्नी ने अपने पति को बात रखी। इस घर में मेरे आने के पहले से ये बहन काम करती है। आपने भी देखा होगा माँ की उसने क्या सेवा की है। मैं खुद चाहती हूँ इनका सत्कार और सम्मान करूँ। पर मैं 20 साल पहले का ये प्रसंग मैं कहना चाहता हूँ। वो बहन ने, पति ने बोला तू जो भी सत्कार करना चाहती मजे से सत्कार कर। बैंक लॉकर में गई, लॉकर में जो भी अपने पास गहना था सब लेके आई। पूरे परिवार के बीच में तिलक करके 10 लाख रुपए का इनाम दिया। 10 लाख रुपए। एक नौकरानी को 10 लाख रुपया देना मामूली बात है। आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन समझ लो, आई एम बिकॉज वी आर। रिपीट, आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूं क्योंकि मेरे सब शिष्य मेरे साथ हैं। आई एम बिकॉज वी आर। यदि मेरे शिष्य हमारे कॉर्पोरेट में नहीं होते तो मैं ये कुछ नहीं कर पाता। 484 किताब तक पहुंचा। क्रेडिट गोज टू देम बिकॉज वी आर। आप हो, इनका कारण आप अकेले नहीं हो। आपकी माँ, आपके बाप, आपका भाई, भाभी, पत्नी, बेटा सब कुछ है। नौकर है, नौकरानी है, सब कुछ दिया कभी उसको तुमने। यही खोपड़ी में लेकर गो, आई एम बिकॉज वी आर। बिल्ड योर फ्यूचर। दिल से मैं कहना चाहता हूं, कई लोगों को मैंने देखा, पैसे वाला भी मरा, पुण्य वाला भी गया, प्रेम वाला। उनको जो प्यार मिला है क्रिटिकल पोजीशन में, वो मिरेकल था। और नंबर 4, परमात्मा। पैसा, पुण्य, प्रेम और परमात्मा। फ्रूट्स वो पैसा है, ट्री वो पुण्य है, बीज वो प्रेम है। अभी आप इतना बता दो, गुरुदेव फल, वृक्ष और बीज 3 आ गया, अभी परमात्मा कहाँ बचा है? यदि बीज मिल गया तो काम हो गया? नहीं, ये तीनों की ताकत एक चीज में, वो है जमीन की ताकत। परमात्मा जमीन है। तुम बंजर भूमि में बीज डालेंगे, होगा क्या? बंजर भूमि में ये डामरी सड़क पे डालेंगे, क्या होगा? भगवान वो बीज है, जमीन, लैंड। जितने भी इन पर डाला वो तो काम होगा इनका। नाउ आई वुड लाइक टू, सच बोलो आपको, परमात्मा पर भरोसा कितना है? ये ताकत मेरे पास होगी, मेरा काम हो जाएगा। वो मीरा के पास थी, वो सबरी के पास था, वो सुदामा के पास था, जिनका नाम तो दिल से लेते हो। 1 नंबर का भिखारी था, मगर वो द्वारका के मालिक के प्रति उनका प्यार था। आपको कभी भी वापी वलसाड़ की ओर जाने का मौका मिले, उदवाड़ा गांव है, उदवाड़ा देखा होगा, रास्ते में आता है। अनिल में रास्ते पे शिखर मंदिर, संकेश्वर प्रार्थना भगवान का मंदिर है। यह मंदिर को ऐसे नहीं बना है। लड़की की शादी होती थी, लड़की की शादी के बाद पिताजी ने बता दिया, बरसों पहले की बात, उदवाड़ा में इनकी शादी की, एंगेजमेंट किया, शादी की। और शादी के समय जब बारात निकलती थी तो पिताजी ने बोला, बोल बेटी मेरी ओर से तुझे क्या चाहिए? मेरी ओर से तुझे क्या चाहिए? तेरा बाप अनंत सनंत जो तू चाहती वो देने के लिए तैयार है और दे भी सकता है। तब बेटी ने इतना बोल दिया, पापा जिस गांव में मेरी शादी होती है वहाँ शिखरबंदी मंदिर नहीं है, आपकी ओर से मुझे एक मंदिर दे दो।
एक लड़की अपने बाप के बाद ये डिमांड करती है मुझे शिखरबंदी मंदिर दे दो। सर बोलो, पूरे दिन में भगवान की स्मृति कितनी, मेमोरी में कितनी बार? लैंड अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। दो चीज देने की ताकत है भगवान की, सद्बुद्धि और सत्कार्य। चार दिन की प्रवचनमाला शुरू, इसमें आज पहले ने मैंने ये ग्राउंड बना दिया, बिल्ड योर फ्यूचर। पैसा है, पुण्य है, प्रेम है और परमात्मा है। फल है, पेड़ है, बीज है, जमीन नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा। यदि आपके मन में यह बात बैठे, अलग अलग सब्जेक्ट पर आपके सामने आऊंगा 3 दिन तक। हमने बहुत डिबेट की, अंदर से जो चेंज होना चाहिए वो चेंज किसी भी कारण से नहीं हुआ। हमने इस पर गुरुदेव ने जो कहा, इन पर हमने कभी सिंसियर सोचा ही नहीं। ठीक है, गुरुदेव है, साधु बन गए तो बोलते हैं, हमारा संसार अलग है, गुरुदेव का अलग है, कमेंट अलग अलग एंगल से तुम करते हो और बगल से निकल जाते हो। मैं चाहता हूं इतनी जल्दबाजी मत करना। मैं संसद में जाके आया, प्लानिंग कमीशन में दिल्ली में जाके आया, 2 साल पहले इसरो में प्रवचन करके आया। 400 साइंटिस्ट के बीच में प्रवचन था, वेल एजुकेटेड सबके बीच में। दे हैड नो आंसर। मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, मैं कॉलेज में नहीं गया हूँ। मना दिल से तुम जवाब दो। 58 साल के दीक्षा प्रिया में जो पाया है, एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। एक्सपीरियंस आसमान का है, मगर एक्सप्लेन करते करते सब कुछ छूट जाता है। इतना आनंद में हूं। तुमने कभी मेरे आनंद की मस्ती को, प्रेम को भी पूछा नहीं गुरुदेव? एक एड्रेस नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं है, संसार में कहीं आप एक परमानेंट नहीं, फिर भी आपके चेहरे पे ये शांति, मस्ती, चमक क्यों है? हमारे जीवन में भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं 3 दिन तक एक ऐसे करंट टॉपिक पर हम चले, ताकि मे बी पॉसिबल एक थोड़ा विजन हमारा क्लियर हो जाए। आज रविवार का दिन था, पहला दिन था। 9 बजे सवा 9 प्रवचन का समय 9 से 10 रहेगा। और एक और बात, आज जो प्रवचन का ऐसे ही प्रवचन नहीं, मगर आगमों की वाचना, थोड़ी डेप्थ, मगर विजन क्लियर हो जाए तो हैप्पीनेस के आसमान में उड़ने की क्षमता तो मेरे पास आ जाए। ऐसी एक अलग अलग 2 किताब, आगम अमृत और आगम आस्वाद, गुजराती में है। मगर यदि आपको पढ़ने की निश्चित तौर से रुचि है, केमिकल चेंज जबरदस्त ला सकते हैं। वो दोनों किताब आज बार उपलब्ध रहेगी। एक एक किताब की प्राइस 200 रुपया है, मगर आज टोटली फ्री में मिलेगी। इसलिए आप लेंगे ये मैं नहीं कहता हूँ। इफ़ यू आर लिटरली इंटरेस्टेड, आप पढ़ना चाहते हो, मज़े से लेना, दोनों किताब लो वो भी चलेगा, एक लो तो भी चलेगा, मगर पढ़ना गुजराती भाषा में है और आपकी रुचि है। बार ये दोनों किताब उपलब्ध है, आपको दिल से मिलेगी। कल ठीक सुबह 9 बजे इसी जगह पे अलग सब्जेक्ट पर प्रवचन सुनिए।
सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जय।